समाज में मर्यादा पूर्वक रहने के लिए शास्त्रों ने कुछ धर्म निर्धारित किए हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति मर्यादा पूर्वक आचरण करे, जिससे समाज में एक अलग प्रकार की पहचान स्थापित हो और समाज उत्तरोत्तर वृद्धि करे। शास्त्रों ने स्त्रियों के लिए धर्म निर्धारित किया है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री का धर्म क्या है, ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और सनातन काल से चली आ रही परंपराएं और त्रेता युग द्वापर युग में जो विधि अनुसार स्त्रियों को किन धर्मों का पालन करते हुए अपना आचरण रखना चाहिए। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्री धर्म का वर्णन करते हुए लिखा कि जब पार्वती जी का विवाह हुआ था तो उनकी माँ ने विदाई के वक्त पार्वती जी को स्त्री धर्म के बारे में बताया कि करहीं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म न को दूजा। अर्थात उन्होंने कहा कि तुम सदा शंकर के पद की पूजा करना, इससे बड़ा धर्म नारी के लिए दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। अब पद पूजा की जब बात आई संदर्भ में, पद पूजा ये नहीं कि हम पति के जो चरण हैं उनको गंगा जल छिड़क कर बढ़िया पुष्प अर्पित करके फिर उनकी आरती उतारें। पद पूजा का तात्पर्य है कि जो पति है उसका पद आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। पति के पदों की पूजा का अर्थ है कि पति के अनुगामी रहकर, पति के कार्यों का अनुसरण करते हुए समर्पण भाव से पति की सेवा करें। केवल पति की सेवा करना बताया नारी को कि वो अन्य किसी भी देव की पूजा न करते हुए केवल अपने पति को ही देव समझें। और सबसे बड़ी बात है कि नारी को समुचित होना पड़ेगा पति के। समुचित क्या कि वो क्या उसकी इच्छा है, क्या भोजन करना है, कैसा शयन करना है, कैसे साथ रहना है, उस प्रकार पति कहे उससे पहले ही स्त्री को पता लग जाना चाहिए। अगर ऐसा जब होता है तो समझिए कि आप सच्ची सेवा कर रहे हैं। बिना पति की स्वीकृति के कोई भी कार्य ना करें जब तक वो स्वीकृति अपनी ना दे। चाहे कहीं जाना हो, घूमने जाना हो, चाहे मायके जाना हो, चाहे किसी रिश्तेदार के जाना हो, चाहे कोई वस्त्र आभूषण खरीदना हो, जो भी आप कार्य करें उसमें पति की स्वीकृति आवश्यक है। क्योंकि बिना उसकी स्वीकृति के माता सती भी अपने मायके गई थीं। फिर क्या हुआ ये सब लोग आप जानते हैं। उनको अपनी देह त्यागनी पड़ी। स्वीकृति पति की नहीं मिली थी, मायके जाना था, मायके चलती। रूठना मनाना एक अलग बात है। आजकल तो क्या है,
स्त्रियां अपने पति को आदेशित करती रहती हैं दिन भर। केवल एक दिन हुआ, करवा चौथ आया, व्रत रख लिया और फिर ऐसा लगा जैसे बड़ी पतिव्रता। लेकिन अगले 364 दिन वो ये चाहती है कि पति जैसा मैं कहूँ वैसा कार्य करे। ये जो अपने मन का चिंतन है, ऐसे जो विचार हैं, वो विचार आपको सतीत्व प्रदान नहीं कर सकते। आपके अंदर सतीत्व का बल तब आएगा जब आप पति की आज्ञा, स्वेच्छा, इच्छा के अनुसार कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे। पति आर्थिक रूप से निर्धन है, या पति शारीरिक रूप से कमज़ोर है, या पति किसी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो जैसे स्थिति में पति रहे उसी स्थिति में आपको जीवन व्यतीत करना है। ये नहीं कि साहब वो आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर है तो अब आप उसको ताने मारने लगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि स्त्रियां जो है ना, किसी अन्य पुरुष से अपने पति की तुलना करने लगती हैं। तुलनात्मक जो विचार है कि फला व्यक्ति बहुत कमाता, तुम घर में पड़े रहते हो, फला व्यक्ति के पास अच्छे संसाधन है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उसके पास मकान। अन्य व्यक्ति की तुलना अगर विचारों में आए तो आपका सतीत्व तो वहीं खत्म हो जाता है। जैसा भी है, जिस हाल में है, हमको उसी प्रकार जीवन जीना है। माता सीता जब विदा होके आई तब भी उनकी माता ने कहा था, सास ससुर गुरु पति की सेवा आपको करनी है। उसके बाद जो भी कष्ट आया माता सीता ने स्वयं भोगा। न घर में माता पिता को उन्होंने बताया, न अपनी परेशानी समझाई। पति को वनवास हुआ, राजा दशरथ ने खूब रोका कि तुम यहाँ रहो। उन्होंने कहा कि मेरा पति घास फूस पर सोए, कंदमूल खाए और मैं जब महलों में सुखपूर्वक रहूं, ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए वो सती कहलाई। सतीत्व उनके अंदर था। सतीत्व वाला ऐसा होता है कि आप यदि अपने बल से अगर पुरुष के अपने पति के टीका कर अगर मस्तक पर टीका करके उनको भेजेंगी तो उनको कभी भी असफलता का स्वाद नहीं चखना पड़ेगा। वृंदा ने भी जालंधर को मस्तक पर टीका करके भेजा, जालंधर को भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। मेघनाथ को भी सुलोचना ने मस्तक पर टीका करके भेजा तो मेघनाथ विजयी रहे। लेकिन जिस दिन उसने अपने सतीत्व का टीका मस्तक पर नहीं लगाया, उसी दिन मेघनाथ हारा। तो ऐसा बल आपके अंदर तब आएगा जब आप पति के अनुसार कार्य करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, और जो पराये व्यक्ति का चिंतन भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपके विचारों में पति को लेकर ना तो तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, आपके विचारों में किसी पर पुरुष का चिंतन भी नहीं होना चाहिए। चिंतन भले अच्छा हो, लेकिन चिंतन कैसा हो, सकारात्मक हो, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए हमारे विचारों में। स्पर्श, चरण स्पर्श के बारे में बताया शास्त्रों ने कि स्त्री को चरण स्पर्श केवल 3 लोगों के करना चाहिए। एक प्रभु के, प्रभु कोई भी हो सकते हैं, जो आपका इष्ट हो, और प्रभु राम कृष्ण, भगवान शंकर, माता महादेव, जो भी हो, एक प्रभु के चरण स्पर्श कीजिए। दूसरे आपके जो गुरु हों, गुरु के चरण स्पर्श कीजिए।
और तीसरा अपने पति के। केवल यही तीन हैं। उन तीनों में से एक, और एक केवल सर्वोपरि आपका पति। चरणों से हाथ लगा के उन्हीं का स्पर्श करें, तभी आपके अंदर उनका बल, उनका तेज आपके अंदर पहुंचेगा। बाकी जो अन्य खून के रिश्ते हैं उनके सामने झुकिए और दूर से प्रणाम कीजिए। झुकना जरूर है, क्योंकि उनकी भी बात सुननी है, उनका भी अनुसरण करना है। उनको, वो आपके बड़े हैं, सम्माननीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन चरण स्पर्श केवल तीन का। तो पति की पूजा वो बताइए कि पति के अनुसार चले, तो है कि पद की पूजा आप कर रही हैं, आप आदेशित करती हैं, तो समझो कि आप अपने नरक के दरवाजे खोल रही हैं धीरे धीरे। फिर लंबी उम्र की कामना की क्या जरूरत? 7 जन्मों तक साथ रहना है, अगर ये कामना है तो फिर अपना आदर्श और मर्यादा के साथ अपना जीवन यापन करें। पुरुष, किस पुरुष का स्पर्श होना चाहिए? स्पर्श भी सुनिए। केवल 3 पुरुषों का स्पर्श महिलाओं को बताया गया है। एक पिता जिसने पैदा किया, उस पुरुष का स्पर्श हृदय से लगाते हैं पिता। दूसरा अपना पति, उसका स्पर्श होना चाहिए। और तीसरा आपका पुत्र। शरीर से केवल यही 3 लोग स्पर्श करने के अधिकारी हैं, यानी कि जो मिला उसके पीछे चल दिए बैठ के, चाहे जिसका हाथ पकड़ रहे हैं, चाहे रिश्ते का कोई भी व्यक्ति आपको स्पर्श ना करे। पुरुष केवल 3। जब ऐसा आपके अंदर धर्म आप निभाएंगी तो वास्तव में सतीत्व आपके अंदर होगा। वो सतबल होगा तो आप कोई भी कार्य आपका सफल होगा, और आपके पति सफल होंगे, चाहे कैसा भी कार्य आ जाए। सावित्री बनकर आप अपने पति को वापस ला सकती हैं। ध्यान रखें, स्त्री क्या धर्म निभाती है, कैसा धर्म होना चाहिए, मैंने बता दिया है। अब आप उसी अनुसार अपना कार्य करिए।